हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का जो 2018 के सभी क्वेश्चन और 2018 में जितने भी शिफ्ट हुए थे, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, इन थर्ड शिफ्ट से जितने भी नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और हम कोशिश ये करेंगे कि इसी क्लास में आपको सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन आए थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उन्हें हम सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्या कह रहा है कि 7 के पावर 19 माइनस 1 किससे विभाजित है। तो देखिएगा, एक बात, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो इनको एक ट्रिक से करिएगा आप। क्या किससे करना है? ट्रिक से। अगर ये जो पावर है इसको हम क्या बोलते हैं? पावर या फिर घात। दो चीज बोलते हैं, पावर, घात, या कभी कभी हम इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो जो मन करे आप बोल लो, आपका मन। तो याद रखिएगा, अगर जो पावर है, जो आपका पावर है, वो अगर सम होगा, क्या होगा? सम होगा। पावर दो हो सकता है, या तो सम हो या तो क्या हो? विषम हो। विषम। सम मतलब क्या हो गया? सम मतलब हो गया इवन। विषम मतलब क्या हो गया? ऑड हो गया। क्या हो गया दोस्त? ऑड हो गया। अगर सम या इवन हो और विषम या ऑड हो, तो अगर पावर इसका सम है तो उसको हटा के 2 और 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 और 4। उसे आप हटा देना, रिमूव कर देना। क्या लिखेंगे? 2 और 4। और अगर विषम है तो उसकी जगह हम 1 और 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 और 3। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा 7 के पावर 19 माइनस 1। तो 7 के पावर 19 है, तो मैंने बोला या तो 1 करेंगे या तो 3 करेंगे। तो 3 हम नहीं कर रहे, हम सीधे क्या कर लेते हैं? 1 कर लेते हैं। तो 7 के पावर 1 माइनस 1 कितना हो गया? 7 माइनस 1, ये आ गया 6। अब देखते हैं कि इन जितनी संख्याएं हैं कि 6 किससे डिविजिबल है। 6 देखो 49 को नहीं काट पाएगा, 21 को नहीं काट पाएगा, 7 को नहीं काट पाएगा, लेकिन डी जो संख्या है इसको काट रहा है। तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा? ये 6। मतलब ये जो संख्या है वो किससे विभाजित होगा? इससे विभाजित होगा। बस, बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको आप लोग जरूर अप्लाई करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल बहुत बेहतरीन, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है? और ये ग्रुप डी का 24 तारीख को पूछा है शिफ्ट 1 में। तो यहाँ पे अगर ये ऐसे संख्या दी रही है, अगर देखो, अगर ये जो सिंबल होता है ना, इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी या फिर अनंत। अनंत या फिर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, ठीक है। अगर ये सिंबल बना हो, इसका आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो। 1 सेकंड में ये जो नंबर है, देखो, है ना, इन रूट ऑफ 30 प्लस इन रूट ऑफ 30 प्लस इन रूट ऑफ 30, मतलब करणी इसको बोलते हैं या फिर रूट बोलते हैं। तो इसका 2 फैक्टर करना, एक 5 गुणे 6 का, 5 गुणे 6 का। अगर ये सब जगह प्लस है, सब जगह प्लस है, तो हमेशा आंसर कौन सा होगा? बड़ा वाला आंसर होगा। अगर सभी के सभी क्या है? प्लस है, धन है, तो बड़ा वाला संख्या आंसर होगा। और अगर ये सभी के सभी माइनस है तो क्या होगा? छोटा वाला आंसर होगा। तो यहाँ तो प्लस है ना, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। बिल्कुल, देखते ही इसका आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे? समझना, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। तो देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो 1 से लेके 50 तक के वर्ग या फिर स्क्वायर जिसको बोलते हैं, और 1 से लेके 30 तक के सभी के क्यूब आपको, मतलब घन या फिर क्यूब आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो संख्या है ये तो हमें साफ साफ पता चल रही है सर, ये 729 है। क्या करेंगे हम? 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81, 81 9 729 हो गया। और देखो ये सब क्या है? सब के सब पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है? कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर है, तो सिंपल सी बात है, ये भी किसका स्क्वायर है? ये 3 इंटू 3 का है, मतलब 3 का स्क्वायर है। ये भी 3 इंटू 3 है, और ये भी क्या है आपका? 3 इंटू 3 है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कि कितने स्क्वायर बन रहे हैं? तो यहाँ पे 3 स्क्वायर बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं जो 2018 में शिफ्ट 2 में आया हुआ है। क्या कह रहा है? कह रहा है 213 के घाते 6 का अंतिम अंक क्या होगा?
व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 230 टू द पावर 6। तो यहाँ पे 213 के पावर 6 है। ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं करना, ये जो पावर है, ये जो घात है, इसमें आप 6 का भाग दे देना, सॉरी 4 से क्या करना है, भाग दे देना। तो जब 4 से भाग करोगे इसमें, जब 4 से भाग करोगे इसमें, तो आपको मिलेगा जो शेषफल बचेगा, जो शेषफल मैं करके दिखा देता हूँ। 4 से अगर मैं डिवाइड करूँ 6 को, तो 4 एकम 4 आया कितना, 2 क्या हो गया आपका, रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया दोस्त, आपका रिमाइंडर हो गया। तो जितना बच जाता है उसी को इसके पावर चढ़ा देना, मतलब 213 के घाते 2, 213 के घाते 2 हो गया। अब देखो हमें क्या देना, अंतिम अंक देखना है ना, अंतिम अंक क्या होगा, मतलब हमें केवल और केवल इस नंबर पे ध्यान देना कि 3 के पावर 2 क्या होगा। और 3 के पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 3 3 9, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। रेलवे ग्रुप डी का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न आपका दिया हुआ है 2 के घाते 9, 3 के घाते 5, 5 के घाते 4 और 4 के घाते 6 के कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। देखिए यहां पे क्या कर, अगर ये पूछता केवल कि कितने गुणक संख्याएं हैं, विषम ना देता, तब तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इसने कह दिया कि कितने गुणक विषम संख्याएं हैं, तो इसमें केवल और किसको लेंगे आप, इसका जो तरीका होता है वो 3 टू पावर 5 इंटू 5 टू पावर 4 इंटू 7 टू द पावर 6 होगा। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम किसको किसको लेंगे, हम केवल इन संख्याओं को यहां से लेंगे, क्योंकि ये सभी क्या है, विषम संख्याएं हैं। करना क्या होता है, जितना घात होता है उससे 1 बढ़ा देना बस, और इन्हीं सभी का आपस में गुणा कर देंगे। तो 5 प्लस 1 गुणे 4 प्लस 1 गुणे 6 प्लस 1 हो गया ना। तो 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 4 1 5 हो गया और 6 1 7 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया और 3 सते 21 हो गया। तो मतलब 210 कहीं पे दिख रहा है 210, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है आपका 210 यहां पे दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6, यह भी प्रश्न 2018 शिफ्ट 2 में आया हुआ है। क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 6 कम कर दिया जाए तो वह संख्या 12, 15, 20 और तथा 27 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। क्या होगी, विभाजित होगी। तो मतलब यहां पे क्या है कि वह छोटी से छोटी, जब भी कभी भी आपसे छोटी छोटी संख्या पूछे, ठीक है, जिससे क्या हो 6 कम कर दिया जाए तो संख्या 12, 15, 20 और 27 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जब पूर्णतः विभाजित होने का कॉन्सेप्ट आएगा तो क्या करोगे आप, समझिएगा। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आप 12, 15, 20 और 27 का क्या निकाल देना, एलसीएम। एलसीएम का मतलब दोस्त लसा निकालना है। क्या निकालना है, लसा। अच्छा इसका लसा कैसे निकालेंगे उसका भी ट्रिक समझो। इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर है 27। क्या है, 27। 27 का फैक्टर अगर आप करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 9 गुणे 3, 9 3 27। ठीक है, अभी देखो 9 3 27 तो हो गया, जिसमें आपका अभी अगर मैं इसमें एक 4 से गुणा कर दूं तो 3 चौके 12 भी आ जाएगा, 12 भी आ गया। अभी बचा क्या है, 20। तो हमें क्या चाहिए, एक 5 चाहिए, 5 चौके 20 तब तो आएगा ना। अब ये जो हो गया ये आपका क्या हो गया, ये इसका एलसीएम हो गया। तो मतलब कितना, 9 3 27 तो हुआ और 4 पंचे 20 ये हो गया और 27 दूना 54, 540। इसका लसा कितना आएगा, 540। लेकिन ये 540 तो वो संख्या हो रही है ना जो इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी। लेकिन कह क्या आ रहा है, इन सभी संख्याओं से भाग देने पर कम से कम 6 बचे, 6 मतलब 6 बचना चाहिए। कह रहे हैं जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए तो यह संख्या, मतलब इसमें से 6 कम करने की बात करेगा तो हम 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 546। तो 546 कहीं पे है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में 546 आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कह रहा है
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका बताऊं तो इस प्रश्न को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो एक हमारा जो बेसिक मेथड है जिससे हम नहीं करने जाएंगे सॉल्व, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत समय चाहिए, और जहां तक एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम में आपको समय नहीं मिलता। तो ऐसे जब कभी भी आपको ऐसे प्रश्न में मिले तो हमेशा आप प्रीफर करेंगे किसको? ऑप्शन को। किसको प्रीफर करेंगे? ऑप्शन को प्रीफर करेंगे। ऑप्शन देखते हैं, पहली शर्त क्या कह रहा है? कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। तो चलो देखते हैं इनका योग कितना आता है। तो 9 और 3 जोड़ेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 12। 7 5 12, 8 4 12, 7 5 12। मतलब पहला केस तो सब फॉलो कर रहे हैं। चलो अगला केस देखते हैं। कह रहे यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो मतलब क्या करने की बात कर रहा है कि 39 को 93 कर दें, 75 को 57 कर दें, 48 को 84 कर दें और 57 को 75 कर दें। ये कहने की बात कह रहा है ये अंकों के स्थान आपस में बदल देने पे। तो कह रहा है प्राप्त संख्या, जो संख्या आई, मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाता है। तो मूल संख्या से कितना ज्यादा हो जाता है? 18। तो मतलब ये कि अगर 93 को हमने 39 को हमने बदला तो 93 हो गया। क्या इनके बीच केवल 18 का अंतर है? नहीं सर, ये तो नहीं हो सकता। फिर 75 और 57 के बीच देखो, तो कह रहा है प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। तो जो प्राप्त संख्या होती है मूल संख्या से, देखो ये कम हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। 48 से 84 बहुत ज्यादा है, तो ये हो नहीं सकता। बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, तो यही हमारा सही होगा। चेक कर लेते हैं। अगर 57, देखो क्या कह रहा है, प्राप्त संख्या क्या हुई? 75। मूल संख्या से 18 ज्यादा है, तो अगर मैं इसी में से 18 घटा दूं तो कितना आ जाएगा? 15 में से 8 गया 7, 6 में से यहाँ पे बचा 6 में से 1 गया 5, 57। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर से मैं कह रहा हूं, ऐसे जब कभी भी प्रश्न आए तो ऐसे प्रश्नों को और केवल वही एक मेथड आप अप्लाई कीजिएगा, उसी से लगाएगा, और कोई मेथड इसमें अप्लाई मत कीजिएगा। अगला प्रश्न फिर से देखिए आगे, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? कह रहा है दो अंकों की संख्या का योग 11 है। यदि हम उनके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो वही वाला प्रश्न है, और हम इस प्रश्न को भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पिछले प्रश्न को किया। तो कह रहा है दो अंकों की संख्या 11 है, तो चलो जोड़ो, 9 2 11, ये भी होगा, 6 5 11 होगा, 5 6 11 होगा, 8 3 11। भाई पहला केस तो सब फॉलो कर रहे हैं। चलो इसका दूसरा केस फॉलो कराते हैं। तो अगर पहली संख्या 92 है तो इसकी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 29 हो जाएगी। तो कह रहा है नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। तो ये कम हुआ है, कितना कम हुआ है चेक करो। तो अगर मैं इसको 12 कर दे तो 9 में से 12 में से 9 गया तो 3 आएगा। तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरी संख्या 65 है, 65 को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 56 हो जाएगा। भाई ये 45 कम तो कहीं एंगल से नहीं लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये कितना है आपका? 56 है, तो ये 65 अधिक हो गया, तो ये हो ही नहीं सकता। बचा तीसरा, यही आंसर। तो जो बच गया वही आपका आंसर हो गया। चाहो तो चेक कर सकते हो। 8 3 11 हो रहा है, हाँ सर 11 हो रहा है। दूसरा केस तो कह रहा है परस्पर बदल दिए जाए, मतलब इसको 38 कर दिया जाए। तो ये मूल संख्या से कितना कह रहा है? नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। तो देखिए 13 जोड़िए, 13 हो गया, तो 8 5 13 होता है। यहाँ पे बचा कितना? यहाँ बचा आपका 7 में से 3 गया 4, 45 आ गया। बस चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाँ ये प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। क्या कह रहा है इस प्रश्न में? कह रहा है 3,72,800 सॉरी माफ कीजिएगा, संख्या और भी बड़ी है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। चलिए 372,845 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। तो देखो हमारे पास जो नंबर है वो कितना है? 3 7
2 8 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, क्या है 37,28,456 है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, अंकित मान और स्थानीय मान। समझना, स्थानीय मान क्या होता है, इसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, प्लेस वैल्यू। और अंकित मान को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। अच्छा, ये दोनों होते क्या है समझना, प्लेस वैल्यू की बात करें या फेस वैल्यू की बात करें, प्लेस वैल्यू होता है कि वो जिस स्थान पे है उसकी कितनी वैल्यू होती है वो। फेस वैल्यू या अंकित वैल्यू क्या होता है कि वो नंबर कितना है वो। ठीक है, ये देखना है। तो हमें 7 का पहले हम निकालते हैं प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। तो ये हो जाएगा 7 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0। ठीक है, अब इस 7 का हम अंकित मान निकालेंगे तो अंकित मान 7 का 7 ही होगा। कह रहा है इनका योग बताइए, तो 7 0 0 0 0 7, ये आ गया इसका आंसर। कहीं पे दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, कह रहा है 3/10 प्लस 8/15 का अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब इनका क्या निकालना है आपको, अपोजिट निकालना है, विलोम निकालना है, इनको जस्ट उल्टा कर देना है। तो नंबर आपके पास कितना है, 3/10 प्लस 8/15। तो भैया पहले तो हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम। तो अगर 10 और 15 का एलसीएम ले तो बहुत सिंपल है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 15, तो उसको लिखेंगे 5 × 3। अभी क्या चाहिए कि 10 भी हो जाए, तो एक 2 अगर मिल जाए तो 10 हो जाएगा। तो ये आपका एलसीएम कितना आ गया बेटा, 30 आ गया। देखो 5 या 15 दूना 30 हो गया, कितना हो गया 30 हो गया। तो ये आपका 10 है, इसको भी 30 करना है हमें, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, प्लस 8 × 15 है, 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 और 15 दूना 30 हो गया। 3 तरीके 9 हो गया, 8 दूना 16 हो गया बटे 30 हो गया। 16 9 आपका 25/30 हो गया। 5 बचे 5 छके 5/6। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। आपसे क्या बोला, अनुक्रमानुपाती निकालिए, तो इसका उल्टा कर देंगे। अनुक्रमानुपाती मतलब जो भी भिन्न दिया हो उसको बस उल्टा कर दीजिए। अगर इसका मैं अनुक्रमानुपाती निकालूं, ठीक है दोस्त, अगर मैं इसका अनुक्रमानुपाती निकालूं तो ये हो जाता है 1 जो नंबर है 5/6। अब ये उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6/5। और ये आंसर आपको केवल यहां मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब ये प्रश्न को जरा सा ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न काफी बेहतरीन प्रश्न कह सकते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है सीमा को अपने पिता से 50 रुपए मिले, ठीक है, जिसमें से उसने 15 रुपए की टॉफी खरीदी। उसकी माँ ने 30 रुपए दिए, उसके भाई ने 42 रुपए ले लिए, उसके पास कितने रुपए बचे। तो देखो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और 2018 में ये पूछा गया है, शिफ्ट 2 में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि आखिर उसको पैसे मिले कहाँ कहाँ से। देखो 50 रुपए उसको किसने दिए, उसके पापा ने दिए। 30 रुपए किसने दिए, उसके माँ ने दिए, तो 80 रुपए हो गए। 80 रुपए उसको मिला। 15 रुपए की वो टॉफी खा गए। देखो 15 रुपए की वो क्या खा गई, टॉफी खा गई। 42 रुपए उसके भाई ने उसको मार पीट के छीन लिया। ठीक है, तो 5 2 7 4 1 5 हो गया। तो सिंपल सी बात है, दोनों को घटा दीजिए, तो कह रहे कितने रुपए बचे, तो ये 3 आ गया। अच्छा 3 कहीं पे दिख रहा है क्या, बिल्कुल आगे करने की जरूरत नहीं, सीधे ऑप्शन नंबर ए आ गया। कितना 23, बस हो गया सिंपल सा सॉल्यूशन। चलिए अब देखिए भाई ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे। कह रहा है 3 + 2 - 5 प्लस 3 + 2 - 5 प्लस 3 + 2 - 5 प्लस 3 + 2, आगे भी ऐसे होगा कि 50 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, रियली बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये। और ऐसे प्रश्न आए तो भाई रियली बता रहे हैं, नंबर तो एकदम झाड़ के आप लोग लेके आओगे और सिलेक्शन तो ये चुटकियों में हो जाएगा। देखो क्या है, अब यहाँ पे देखो क्या करें। अगर मैं केवल इनको देखूं, केवल इनको आप देखिए, ऐसे आगे भी होगा। ये कितना हो रहा है, 3 और 2 कितने हो गए 5, और ये -5 कितना आएगा दोस्त, ये आ गया 0। उसी तरीके से ये भी 3 और 2 कितना हो गए 5 -5 कितना आ गया 0। ये भी 3 2 5 हो गए और ये -5 कितना हो गया 0 हो गया। इसी तरह आगे भी 0 होगा। तो कुल जब क्या हो रहा है, सबका योग जो 0 आ रहा है, तो ये 50 बार जोड़ेंगे
और 50 बार आप जीरो जोड़ो कितना आएगा, वो जीरो ही आएगा। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या कह रहा है कि 1 + 2 + 3 ++++ 100, भैया सम बताना है। तो कुछ चीजें तो आप याद कर लीजिए, खासकर ऐसे प्रश्न का सम बोले तो सीधे आंख बंद करके टिक कर देना 50-50। क्या कर देना, 50-50। फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि कैसे ऐसे प्रश्न को हल करते हैं। पहला और दूसरे अंत में देखिए कितने का अंतर है, तो आप पहले और दूसरे नंबर में देखेंगे तो 1 का अंतर है, यहाँ भी देखिए 1 का अंतर है, आगे ऐसे भी होगा 1 का अंतर। तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो इसको हल करने का एक ही तरीका है, क्या है, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2 गुणे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 100 है, तो ये हो जाएगा 101 गुणे 50, डिवाइड कर देंगे इसको। और जब 50 से कम 50 के जीरो हासिल है 5, 5 0 0 5 और 50 से कम 50, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए जल्दी से अगला प्रश्न भी हल कर लेते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 1 2 3 प्लस 49 + 50 + 49 + 40 प्लस करके 3 to 1 तक करना है, ये बताए किसके बराबर होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न को आप दो तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे प्रीफर करूंगा आप एक बहुत ही सिंपल तरीके से करना। जब भी कभी भी संख्या 1 से शुरू होए और आगे जिस संख्या पे खत्म हो, ठीक है, जिस संख्या पे खत्म हो और उससे ठीक एक कम पे शुरू होके फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाने लगे, घटते क्रम में जाने लगे, तो ऐसे प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके बता रहा हूं उससे कर दीजिएगा, उससे आंसर आ जाएगा। देखो क्या है, सिंपल सी बात है, ये संख्या कितनी है, 50, जितना भी हो इसी का बस आप क्या कर दोगे ना, वर्ग कर देना। तो 50 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25 और 2 0, ये इसका आंसर है, मतलब 25, ये वाला आंसर हो गया। बड़े आराम से ऐसे ही आप इसको निकाल सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आपको जो अभी पीछे मैंने तरीका बताया वैसे भी आप निकाल सकते हो। 1 से 50 तक में कितने पद हो जाएंगे, पदों की संख्या n बराबर कितनी हो जाएगी दोस्त, n बराबर 50 हो जाएगी। 1 से 49 तक के पदों की संख्या n बराबर कितनी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। तो दो बार एक ही प्रश्न को करने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। आप ऐसे प्रश्न को केवल वर्ग करके हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है 11 के पावर 132 का इकाई अंक क्या होगा। चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा और टफ बनाते हैं। 11 के पावर 1 2 3 कुछ भी लिख दो। अब बताइए क्या इतने बड़े प्रश्न के आप इकाई का अंक बता सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ सर हम बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि हमें 11 का वर्ग नहीं पूछा है, हमें पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो जरा सा आप देखो इसका इकाई का अंक कितना है, 1, और 1 के पावर कुछ भी हो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे हम टिक कर देंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा, ठीक है। वरना फिर आप लोग वही करते, 11 के पावर कितना हो जाता है, 132 हो जाता, फिर इसको 4 से डिवाइड करते हैं आप, 4 × 12 4 × 12, फिर इस 43 हो जाता, फिर 4 से डिवाइड करते। तो वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी करिए, बहुत मजा आएगा। चलिए तो आज के लिए फिलहाल हमने 16 प्रश्न लेकर आए थे, और ये 16 प्रश्न वही सारे प्रश्न हैं जो आपके 2018 के शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में आए हुए प्रश्न हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्त के साथ, जो भी आपके फ्रेंड वगैरह उनके साथ शेयर जरूर है। तो प्लीज दोस्तों शेयर करते रहिएगा। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।